नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राठौर। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया राजस्थान के लोक कलाकारों से संवाद। देखिए एक रिपोर्ट। पहली बार कोई साधारण परिवार का यहाँ तक पहुँचा है तो आपकी कहानी भी एक गाने लायक है, यानी आपकी कहानी भी कोई गा सकता है। राजस्थानी भाषा का बहुत महत्व है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जिस तरह से हरियाणवी सॉन्ग है, गुजराती सॉन्ग है, उसी तरह से हमारा राजस्थानी सॉन्ग भी बने, जिससे लोग देश और दुनिया में देखें। क्योंकि हमारा प्रवासी राजस्थानी पूरी दुनिया के अंदर है, ये हमारी विधा है और ये विधा आपके माध्यम से दुनिया में पहुंचे। हम चाहते हैं कि इसका जिला लेवल पर और फिर प्रदेश स्तर पर कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिससे हमारी जो प्रतिभा है वो प्रतिभा आगे आ सके और उनके माध्यम से हमारी राजस्थान की सुगंध पूरी दुनिया में फैले। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा राजस्थानी सॉन्ग अगर दुनिया में जाएगा जी तो हमारे प्रवासी भाई तो उसको पसंद करेंगे, लेकिन हमारी भाषा में इतना मिठास है कि दुनिया भी उसको पसंद करेगी। आपने देखा है कि गीत संगीत के माध्यम से हमारे जो महान वीर पुरुष हुए हैं, उन्होंने युद्ध कला में जो महारत हासिल किया है उसमें संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। संगीत के माध्यम से हमारे चारण, हमारे भाट जी जिस तरह से उनको प्रोत्साहित करते थे और उस प्रोत्साहित करने से उनके मन का जो मनोभाव है वो बनता था और उस मनोभाव से वो हर युद्ध को जीत कर गया। लोक संगीत हमारा समाज का जोड़ने का ही काम करता है। हमारे जहाँ कार्यक्रम होते हैं, भजन होते हैं, जिगड़ी होती हैं जी, कीर्तन होते हैं, इसके माध्यम से जो हमारे नाटक होते हैं, अमर सिंह राठौर, हरीशचंद्र तारावती, बहुत ऐसे नाटक हैं, उनके माध्यम से समाज को दिशा भी मिलती है। हमारे गांव में रामलीलाएं होती हैं जी, रास लीलाएं होती हैं। ये सब हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर चरित्र निर्माण का काम करते हैं। अगर इसको हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो इतना उसके नहीं आएगा, लेकिन संगीत के माध्यम से हम उसको उसके दिमाग में ये सारी चीजें जाएंगी तो उसका प्रभाव लंबे समय तक होता है। और उसका एक कारण मैं बताता हूँ आपको। जब वो एकांत में होता है, कोई भी हो, हम हो, आप हो, अच्छी बात होती है तो उसको वो कोई गाना गाना जानता है या नहीं जानता है, लेकिन वो गुनगुनाएगा।
हाँ हाँ सही है। अपने मनोभाव तो बिल्कुल वो गुनगुना के ही। मनोभाव को वो गुनगुनाएगा, एकांत में चलता हुआ गुनगुनाएगा, जी सही बात। घर में बैठा हुआ गुनगुनाएगा, कभी मन में आएगा तो वो गुनगुनाएगा। वो एक आधार होता है जी सही बात। जिस पर चलते हैं। एक रूप और मैं कहता हूँ ये हमारी लोक संस्कृति का भाग है। आप देखते हैं कि हम जैसा गाते हैं मन में विचार भी वैसे आते हैं। हाँ ये रहा। इसलिए हमारी संस्कृति के अंदर एक दिशा देने का, विचार प्रकट करने का, हमारी संस्कृति के प्रति लगाव बहुत है। उसका फायदा भी हमें मिलता है और ये हमें इसलिए कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे सकते हैं। कभी कभी बचपन में आपने देखा होगा, आप जब इस क्षेत्र में आए होंगे तो कई के ताने सुने होंगे, घर वालों की डांट भी मिली होगी। जी बहुत। घर वालों ने कहा वो क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये काम नहीं होता, आपसे इसी में लगे रहते हो। देखिए हर कार्य जो होता है वो परीक्षा लेता है। वो भी आपकी परीक्षा थी जब आपको डांट रहे थे लेकिन आपका मन नहीं मान रहा था, आप उसी धुन में लगे रहे और आपने उस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। इसी भावना से आज मैंने आप सभी मेहमानों को यहाँ आमंत्रित किया है कि हमारे राजस्थान की संस्कृति को, हमारे विचार को, हमारे संगीत को आप आगे बढ़ाएं, हमारी राजस्थान की पहचान बने दुनिया में। इसमें आपको अपने साथियों को भी चुनना है और अपना परिश्रम भी करना है। अभी संगीत का बदलता समय है और बदलते समय के साथ भी चले और उसमें अपनी पहचान भी बना, क्योंकि समय जब चलता है तो कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर हम उनका अनुसरण नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। सही बात। इसलिए इस विधा को समय के साथ बढ़ रहा। समय के साथ नए नए आयाम आते हैं, उनको साथ लेकर के हमें चलना चाहिए और इसमें हमारी सरकार पूरी तरह से आपका सहयोग करेगी। और ये काफ़ी समय से मेरे मन में थी कि मैं राजस्थान के को लेकर के कोई इस तरह का कार्यक्रम हो जो हमारे राजस्थान को जोड़ने का काम करे। हमारी संस्कृति, हमारा संगीत, हमारा राजस्थान, तो उसमें आप सभी सहायक बने, ऐसा मेरा आपसे कहना। मुझे बहुत खुशी है कि एक हमारे उस मालिक ने हमारी संगीतकार जाति बनाई। खुद ने जो हम गा रहे हैं, हमारे जो बंगड़िया और बंगा जो गा रहे हैं, वो बुजुर्गों ने बनाया वही चीज़ गा रहे हैं। उन्होंने जो लिखा नहीं और उन्होंने राग खुद बनाई। अब राग कल्याण है तो उसके पीछे कहानी, राग सोरठ है तो उसके पीछे स्टोरी है बहुत बड़ी। हज़ारों दोहे हैं उनके, हज़ारों गीत हैं। शुक्रिया करता हूँ कि हमारे जजमानी प्रथा बनाई और संगीतकार जाति बनाई। और मैं भी गाता हूँ, मेरा लड़का भी गाता है और पोता भी गाता है। 3 पीढ़ी हम साथ में गाते हैं। इससे बढ़कर दौलत हमारे पास क्या हो, ये दौलत है हमारी संगीत की। सही। ये गर्व हो रहा है कि आपने हमारे राजस्थान के आदरणीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सम्मानीय भजनलाल जी शर्मा जी ने आपने हुक्म दे करके और फरमाया कि कलाकारों को मंगाओ, उनका दुख दर्द मुझे सुनना और दूर करना है। भारतीय वहाँ दिल्ली में है, वहाँ मेरा प्रोग्राम था। 3 मिनट दिया हमारे को केसरिया बाल गाने के लिए। ये सभी कलाकार, गज़ल गायक, जो वो भजन गायक जी, और ब्रज भाषा में मालिनी अवस्थी जी का है, वो क्लासिकल में, और जितने भी आप हैं 3-4 मिनट में आपको केसरिया बाल अलग अलग सबको गाना। ठीक है, गाएंगे ना।
और ये तो कला तो हुई तो होती है, एक सेकंड में क्या करना है, आइडिया अच्छा होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए, गांव के लिए। आज का बहुत अच्छा राज्य है। आप मरु खोखला के नाम से विख्यात है। जी खोखला सर कोशिश की है थोड़ा बहुत राजस्थान बढ़िया सब और ऐसे ही आई और बचपन से राजस्थानी बोलते आए हैं, बड़े हुए हैं, तो हमेशा से ये लगता था कि हर जगह पंजाबी गीत सुनने को मिलते थे, तो मन में ऐसे थोड़ा तकलीफ होती थी कि अपने गीत क्यों नहीं बजते, तो इसीलिए मैंने राजस्थानी गाना शुरू किया और ईश्वर ने सफलता भी दी और लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी किया, स्वीकारा भी और बहुत प्यार और स्नेह दिया और शायद मेरी कोशिश सफल रही, इसलिए आज हर जगह आपको राजस्थानी सुनने को मिलेगा। देखिए राजस्थान की ये विधा है। जी सर। विधा ये है कि भगवान के भी जो भजन और गीत होते हैं बिल्कुल वो और समय के हिसाब से होते हैं, हर पैर बदलता है उनका। बिल्कुल अब सुबह वाले को शाम को नहीं गा सकते। सही बात। भगवान के जो भोग लगता है उसके अलग, सुबह जागरण के अलग होते हैं, हर पैर के बदलते हैं। इसी तरह हमारी शादी ब्याहों में एक जो कोई भी कार्यक्रम होता है उसका अलग गीत होते हैं। बिल्कुल होता है। शुभ जो होते हैं उनको उसी दृष्टि में कि आज किसकी गबने हैं, कैसे होना है, ये बहुत बड़ी विधा थी, बहुत अच्छी विधा। आपने इसको सजोए रखा है, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोशिश की है सर। और मेरे को लग रहा है कि आप इसको पूरा शादी के जो होते हैं उनको पूरा आप बनाएं और उसको लिपिबद्ध भी करें और आगे लोगों को, जिससे कि वो आगे जाएं तो उनको बताएं तो वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, उनका भावार्थ भी पता भावार्थ भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक भावार्थ नहीं पता होगा तो उसका आनंद ही नहीं आएगा गीत का, वो समझ ही नहीं पाएंगे। बस सर आपका आशीर्वाद सहयोग रहेगा हम लोग कलाकारों पर, तो आगे इसको और आप बढ़ाएंगे। इसको मेरे को लगता है कि कोई आपको एक लिपिबद्ध करते हुए शादी ब्याहों के मांगलिक गीत घरों में नहीं है जी, उनको घरों तक एक पहुंचाने पुस्तक हम लोगों ने मिलके एक बनाई भी है जिसमें विवाह से लेके और लास्ट तक के गीत हैं, वो कलेक्शन किया है सर। और अभी कलेक्शन हो जाएगा। अभी हमारे पास बुजुर्ग माता बहनें कई ऐसी संगीत वाली हैं जो जिनको जानती हैं, तो उनको अगर हम विधा को अगर उसमें लाएंगे तो आगे हमारी परंपरा, आगे हमारे आने वाली पीढ़ी उसके लिए बहुत बड़ा लाभ उसका होगा। ये ध्यान सर जैसे हमारे जलवा होती जच्चा, जब वो जलवा पूजने जाती तो पीला गाया जाता है सर, वो थोड़ा सा सुनाऊंगी आप तक। 5 मोहर को साहिबा पोत मंगाओ जी, 5 मोहर को साहिबा पोत मंगाओ जी, जय पर का रंगरेज बुलाओ गाढ़ा मारू जी, पीड़ो रंगाओ जी, पीड़ो रंगाओ जी, पीड़ो तो ओढ़ मारी जच्चा सरवर चाली जी, पीड़ो तो ओढ़ मारी जच्चा सरवर चाली जी, सारो ही शहर सरायो गाढ़ा मारू जी, पीड़ो रंगाओ जी, पीड़ो रंगाओ जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बहुत बहुत सर, एक बार फिर से मैं सभी मेरे साथियों की तरफ से भी धन्यवाद एक बार फिर आपको देना चाहूँगा। अच्छा स्थान बनाया है आपने कनत के साथ, बहुत अच्छा स्थान। बिल्कुल जी, प्रयास जो रहा सर शुरू से, जैसा हमारी सीमा बहन ने भी कहा, सालों लग जाते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कलाकार कोई 2 दिन में या 2 साल में कलाकार नहीं बनता, ना ही उसके एफर्ट्स का रिजल्ट भी उतना जल्दी नहीं मिलता। वो रातों रात कहते हैं कि रातों रात सितारा बन जाए, लेकिन वो रात जो है जब आएगी उसके लिए कितनी रातें मेहनत करनी होती है वो एक कलाकार ही जान सकता है, मुझे लगता है। और लगभग वैसी ही कहानी मेरी भी है, लेकिन हाँ यहाँ एक थोड़ा सा मेरी कहानी में सर थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि मैं अपने पूरे
परिवार में, मतलब अगर दूर दूर तक भी देखूं तो कोई भी संगीत में मैं अकेला हूं। और मुझे गर्व भी है इस बात का कि मैंने प्रयास करके, अपने प्रयासों से कोशिश करके, जितना गुरुजन से जहाँ जहाँ जैसा जैसा मिल सका सीखा, थोड़ा थोड़ा एकलव्य की तरह, और अपने आप को एक जितना तक भी मैं कर पाया हूँ। पिछले 20 साल से बॉलीवुड में रहा। और देखिए क्या होता है सर कि जब हम वो माया नगरी में जब जाते हैं तो चकाचौंध जो है ना, वो कुछ सालों के लिए आपको कंफ्यूज करके रखती है, और तब ज़्यादा करती है जब आप बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो, आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो उस इंडस्ट्री के बारे में। सच बात यह है कि जो आराम अपनी मिट्टी पे सोने में आता है वो उन नरम गद्दों में नहीं आता। और मतलब एज एन आर्टिस्ट मेरे को हमेशा से एक लगता था कि नहीं भाई, कुछ तो कमी है तेरे, कुछ गड़बड़ है, कुछ चीज़ ऐसा है जो तू मिस कर रहा है। और मैं एक चीज़ आपने जो बिल्कुल शुरू में सर कही, वो वाली बहुत बहुत ज़रूरी है बात, कि समय के साथ चलना जो है, वो परिवर्तन एक नियम है। हमेशा ये काल चलता ही रहता है, हम केवल उसके एक छोटे से हिस्से का, जरा छोटा सा हिस्सा ही हैं हम लोग। और हमारा जो रोल है, हमारी जो भूमिका है, वो आज की तारीख में, अब जैसे अगर मैं मेरी एज की बात करता हूँ, जिन कलाकारों को 20-25 साल हो चुके हैं, हमारी जिम्मेदारी सर बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हम लोग बूमर्स कहलाते हैं। अभी नई पीढ़ी से जब हम बात करते हैं, उन्होंने अलग अलग नाम रखे हुए हैं कि आप कौन सी पीढ़ी से हैं। जैसे जेन जी आजकल बहुत चलता है, जैसे 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, जी अब तो अल्फा तक आ गए हैं। लेकिन हम लोग बूमर्स हैं जो 70 के दशक वाले हैं। अब हमारी समस्या ये है कि हमारे बच्चे हैं अभी 17-18 साल के, और हमारे माता पिता भी अभी यहीं हैं, हमारे आसपास हैं। तो हम हैं एक एंकर, हम वो भूमिका निभाने वाले हैं जो अब 21वीं सदी का जो संगीत है, आज हम अच्छी तरह जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और संचार क्रांति के ज़माने में, जहाँ हर जेब में मोबाइल है, हर एक छोटा बच्चा या हर एक बुजुर्ग, सभी लोग पूरे वर्ल्ड का संगीत 1 मिनट में खटाखट खटाखट तुरंत सामने सुन सकता है। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस रुचि को अगली पीढ़ी तक भी लेकर जाएं, जो जिस रुचि से हमने इस संगीत को सीखा है, प्रस्तुत किया है, वो रुचि अब अगली पीढ़ी पे जाए। तो मेरा जो पर्सनल विचार है, हमारे मुख्य रूप से राजस्थानी बोलियों में बने हुए संगीत की बात जब मैं करता हूँ, क्योंकि मैं ख़ानदानी संगीतज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझता हूँ कि राजस्थान को हम बोलियों में बांट ही नहीं सकते। हम राजस्थान को सिर्फ राजस्थानी में रख सकते हैं। केवल एक भाषा, एक राजस्थान, और वो एक भाषा है हमारी राजस्थानी, चाहे बोली कोई सी भी। जो आपका विचार है साहब की एकता, और राजस्थान को जोड़ता ही यही है संगीत। हमारा संगीत ही जोड़ता है। चाहे हमारे ब्रिज का रसिया हो, और चाहे हम वहाँ जाके जो है, चाहे जैसलमेर में बैठ के हम कुछ अपने जो है लोक संगीत कुछ और सुने। लेकिन सच बात तो ये है, ये संगीत एक कड़ी है, हम सबको एक बंधन में बांध के रखती है। और मैं तो मेरे जितने भी समकालिक मेरे मित्र हैं यहाँ पर भी उपस्थित हैं, सबसे मैं लगातार एक ही चीज़ कहता रहता हूँ कि भाई देखो, कोशिश हम लोगों को ये करनी चाहिए कि ऐसा संगीत बनाओ जिस पे आने वाली पीढ़ी 15 साल 20 साल बाद उसको बिना शर्माए गा सके। हमारे मन में गर्व होना चाहिए कि मेरी राजस्थानी बोली में, चाहे मैं ब्रज भाषा में गाऊँ, चाहे मैं ढूंढाड़ी में गाऊँ, चाहे मैं मारवाड़ी में गाऊँ, चाहे वागड़ी में गाऊँ, चाहे बागड़ी में गाऊँ, किसी चेकावाटी में कहीं जाऊँ, लेकिन वो हो राजस्थान, और वो गर्व और वो प्रेम। तो आज मैं आपकी इजाज़त से एक छोटा सा सजेशन आप सभी कलाकार बंधुओं से भी और आपके सामने भी रखना चाहूँगा कि क्यों ना एक, जैसा कि आपने कहा कि इस तरह के कुछ कार्यक्रम करें हम लोग, क्यों ना उस कार्यक्रम से पहले हम ऐसा प्रयास करें, गाना ऐसा तैयार करें जो राजस्थान को पहले एक कड़ी में लेकर आए, और वो राजस्थानी गीत कहलाए, किसी बोली का गीत नहीं कहलाए। मेरी बहुत प्रबल इच्छा है कि ऐसा एक गीत आप सभी मतलब अच्छे गानों पहले। मेरा ये सब अलग अलग क्षेत्र से हैं, तो सबका वो आए उसमें, उसमें हर चीज दिखाई दे, हर चीज सुनाई दे, हर संगीत, हर बोली सुनाई दे, और वो राजस्थानी सुनाई। ऐसा मेरी बहुत इच्छा है सर। तो अगर आप आदेश करेंगे तो हम लोग तो पूरे बिल्कुल करिए। सर अशोक बिश्नोई और रैपरिया बालक से के नाम से जानते हैं सर सभी।
मंच पे आया हूँ तो एक दिल की बात कहना चाहूँगा कि अगर राजस्थानी में मुझे कोई शो के लिए बुक करता है बाहर आउट ऑफ राजस्थान, कोई मारवाड़ी, तो ये इनका सारा श्रेय सर को और दीदी को जाता है, जिन्होंने इतने सालों से म्यूज़िक राजस्थानी के जो बोल हैं वो ज़िंदा रखे हैं। और उसकी बदौलत आज मेरे को भी अगर शो बुकिंग मिलती है कि जी बैंड राजस्थानी बैंड बुक करना है जी, राजस्थानी गा दांगा जी, तो क्या क्या फोक गानों भी गानों है वो भी गा दांगा जी, तो बहुत अच्छा लगे सर कि और मैं ग्रेटिट्यूड दूँ हमारे सीनियर्स को। और आज आपने यहाँ पर ये मौका दिया है बात रखने का। राजस्थानी के लिए किसी ने इतना मॉडर्न तरीके से पोइट्री की नहीं सर, तो मुझे लगा कि भाई अगर कोई युवा अगर रैप म्यूज़िक सुन रहा है, जेन ज़ी सुन रहा है, अगर मेरा संगीत, मेरी लाइनें, मेरे बोल अगर के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और फिर वो अपने बूढ़े बडेरे या दादी दादा के पास जाए, उनको भी समझ आए, इस तरह से सर मैंने कुछ गाने बनाए। कुछ लाइनें हैं सर मेरे गाने के, मैं बताना चाहूँगा। त्या मुच्छा ने ताप रा स्टेशन में साफ, पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा खावा कोनी बाबे माने केर की सब्जी, खेल कबड्डी खेता में दुनिया खेले फ़ोन में पबजी, सारा ब्रांड फर्जी जत कपड़ा सीवे शामो दर्जी, हाँ जी मारी अर्जी एक बार तो आओ सर जी। तो सर मतलब एक मस्ती है, एक चीज़ है सर, अगर मान लो दादी भी सुने तो सर उसको भी अच्छा लगे। बेटा पोता प्रश्न पूछे कि भाई केर सांगरी के है, बेटा वो तो सर हमारा खान पान है, राजस्थान का खान पान है। और हमारा जो पहनावा है, आज भी हम सर दर्जी से ही कपड़े सिलवाते हैं, तो सर रिलेट करे मतलब। और वो चीज़ें ट्रैवल हमारे मतलब बैक टू बैक प्रयास रहे हैं सर कि राजस्थान जितना हो सके जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। हमारे हर गाने में हमारा हमेशा राजस्थान के कल्चर, यहाँ के संगीत, यहाँ की धरोहर के बारे में ही बात की है। वीरों की बात ये है सर, जैसे मैं कहना चाहूँगा कि बात बताऊँ थने थोरारी, पाली रे मिठे बोरारी, जलोर के काड़ा घोड़ारी, या रणथम बोर के शेरारी, दुनिया पे बनाई था हाँ महाराणा प्रताप, चाहे दुश्मन आ गया लाख पर कोनी झुकाई नाक, नाक नीली नगरी अठे जो दाणो, सोने सुचमके जैसाणो, चोखो लागे मन बिकाणो, तिखी बुझियारो ठिकाणो निकालो। क्या बात। वाह। तो सर ये है बड़ों का जो सक्षम हो उसका एक साथ भी मिल जाए। जैसे सर शुरुआती दिनों में रविंद्र भाई जी के पास गए, तब ये बॉलीवुड में मतलब बहुत बड़े प्रोजेक्ट कर चुके थे, तो हमने एक रिक्वेस्ट ही की, भाई आप हमने सीखा हुआ है कि यार पूछने में की जाए, या तो हाँ हो जी या ना हो जी, कोई दिक्कत है, पर वहम तो नहीं रहेगा सर। तो सर भैया से पूछा, भाई जी देखो मीटिंग कैसे ना कैसे हम घर पहुंच गए भैया का पता निकाल के, तो भैया को बोला भैया हमारे कन तो कितनी राशि है बताओ थे गास हो गए, तो भैया ने बोला कि मैं गा दूंगा। तो सर एक उत्साह एक हमारे मन में कि भाई एक भैया ने मतलब हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सर गाना भी इतना अच्छा बना। देखिए जब अच्छे बन से चीज़ें होती है तो गाना बहुत बढ़िया बनता है। बिल्कुल। थारा रूप रंग सो कोई सोनो नाई जग में, थारा रूप रंग सो कोई सोनो नाई जग में, सूरज चंदा के बहतो सागर, मन जग सारो अब ना भावे, थारा रूप रंग सो कोई सोनो नाई जग में, थारा रूप रंग सो कोई सोनो नाई जग में, हरियाला बनाओ नादान बनाओ, हरियाला बनाओ नादान बनाओ, मैं सोती बादल महल बनी ने क्यों जगोनी है, सूती बादल नैन बनी ने क्यों जगाई हो। ओ एक तू ही जाना है थारी प्रीत बसी रग रग में, एक तू ही जाना है थारी प्रीत बसी रग रग में, सावनियों बह जावे झर झर, यादा जद माने थारी आवे, ओ जयपुरिये गयो नादान बनिए,
जयपुरिया गयो नादान बनिए तारे ओडन की चतुराई बनी मैं लहरियो लायो तारे ओडन की चतुराई बनी मैं लहरियो लायो हरियाला बनाओ नादान बनाओ। शानदार। तो सर ये जैसे सर इसमें नॉलेज भी पास ऑन हो रही है सर कि जयपुर का क्या फेमस है, हरिया हाँ लेरिया बीकानेर को क्या फेमस है, जोधपुर से क्या लाए। तो सर हमारा जो म्यूजिक है बहुत ही मतलब कमाल है सर। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए संगीत की धार अगर इसको और ठीक ढंग से मिल जाती है, थोड़ा आपका प्रयास हो जाता है, तो लोग बुलाएंगे नहीं, उसको मन में धारण भी करेंगे और लोग उसको सुनेंगे। सही बात। जितना मिठास इस भाषा के अंदर है वो कहीं नहीं है। बिल्कुल। बेसिकली हूँ तो बाड़मेर में आऊँ। बाड़मेर में शिव तहसील में गढ़ कोटड़ा गांव है अच्छा। और मारो गांव बड़ो पौराणिक गांव है। गांव में एक किलो भी है। तो बचपन से हालांकि हमारे पूरे परिवार में कि दूर दूर तक हाथ पीढ़ियों में भी कोई गाँव वालों नहीं पैदा हुआ, मैं ही पहलो हो। हमारे संगीत की शुरुआत हमारी गाँव री गलियों में हुई। गाँव बड़ो ऊँचो है तो गलियाँ कहीं गूंजा करे और संगीत में आज रे संगीत में रिवर्ब की बड़ी जरूरत पड़े, यानी गूंज हुए तो संगीत गानो थोड़ा और आनंद आ जाता। तो गलियों में मैं ज़्यादातर सीखियो और मैं बेसिकली भजन ही गायो करूँ, ज़्यादातर भजन गाऊँ। और भजन में भी देशभक्ति ने मैं ज़्यादा गाना पसंद करूँ। काफ़ी हमारा जो प्रशंसक है मन क्रांतिकारी रे नाम में भी संबोधित करे। तो आप रे हम बैठा हूँ, आप रे नाम में भी भजन है, तो मैंने बात बताने में और आनंद आ रही है। हाँ भजन है। तो एक दिन गाँव रा स्कूल रे मायने बच्चा गा रहा था, तो महाराणा प्रताप रू गीत गा रहा था और वो ठीक नहीं गा रहा था। तो हमारे कानों में चुभन लागो, तो मैं जान बैठ गया और मैं गावन लागो वो गीत। तो जो ही मैं वो गीत गायो तो मार साहब आया और मैंने कहा आ गीत तू ही गावेला। और वो पहलो दिन तो मैं उन बाद देशभक्ति री एक चालू करी। उन बाद मैं काफ़ी गीत गाया और जठे जठे देशभक्ति री बात आई तो मैंने हमारी आत्मा में लगे कि मैं परिवर्तन ला सकूँ। जैसे सबको गाने का शौक है, वैसे मुझे स्कूल से जब मुझे लगता है मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जब से थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी, तब से बाल सभा होती थी, उसमें सर मैडम सब बोला करते थे गाओ गाओ। तो मैंने एक गीत आ तो कालियो कूद पड़ियो मेला तो वो मैं जब गाती तो सब यूँ हंसता और बार बार बुलाता कि सोनू आजा। अब मन जब पानी पीने भी जाना पड़ता न तो सर कहता कि आजा तेला वो सुना दे तेरे तो पानी पीने जा। तो बट यहाँ मन में लगी कि हाँ भाई थोड़ो थोड़ो फिर बट एक शिव जी रो मंदिर भी थो। बट मैं जाती और मारो बहुत ही मन थो कि मैं सुबह शाम दोपहर जब भी, क्योंकि बटे गावन नो मौको मिलतो मंदिर में लुगाया बैठी गीत गाती तो मैं भी साथ हाँ मैं भी गावा। फिर ढोलक बजानी शुरू करी, गाना शुरू करियो तो लुगाया सोचती कि टाबर है अच्छो गावे आगे ले रहो। तो यूँ एक शौक लाग्यो और 2011-12 में फिर मैं बटूँ पहला जटे रहता बटूँ चेंज कर और दूसरी जगह गया। तो हाँ इतनी समझ तो कोनी आई, लेकिन धीरे धीरे सीखता गया। और 2020 में एक एल्बम मैलो करियो तो मरु रंग, जो सीमा दीदी रे गायड़ा बहुत सारा गीत था, बाणी एक मेलोडी बनाई 11 गीतों री और उन्हें मैं हमारे चैनल सोनू कवर ऑफिशियल पर डालियो और वो आप सबरे आशीर्वाद दूँ। आज 76 मिलियन है, तो वो मैंने एक नई पहचान दी। उन्होंने पहले एक चुड़ला गीत करियो तो वो लगभग 10 मिलियन 20 मिलियन गयो। तो फिर यूँ लागो हाँ और करना चाहिए गाना, तो यूट्यूब चैनल खुदरो बनाए और उन पर गाना करना शुरू करिया। और अब विशेष मैं यही गीत करूँ जो मारो मरु रंग रो पहलो गीत है, जो दुर्गा दान सिंह जी गौड़ साहब है, वे कोटाऊ है, कवि है और वे लिखियो है। एक लाइन आपने सुनाओ। गोरी गोरी गज बण बणी ठणी मुजरो खमा घणी गोरी गोरी हो गोरी 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 गज बण बणी ठणी मुजरो खमा घणी गोरी गोरी हो गोरी गोरी जिन पर थारो जादू हो जाए, जिन पर थारो जादू हो जाए बीको तो फिर राम धनी गोरी गोरी हो गोरी गोरी। तो ऐसा गीत है और
यही मैं लोग प्रयास कर रहे हाँ कि आगे भी जे आप बात शुरू करी कि लोग हरियाणवी सुने, पंजाबी सुने, मैं जब ये शुरू करी और लोग विशेष तौर राजस्थान जी की महिलाओं है नहीं दे मोरे इन गीतों ने बहुत प्यार देवे और वे रील बनानी टैग करना बहुत खुशी होवे कि नयो गाना अब तो गानो आते भी रात रात सोवा को नहीं करे सुबह गानो आने वाला तो बस वो सब काम कर रहे हैं। आप माने सब कलाकारों ने सपोर्ट करो ताकि मैं इन जर्नी ने आगे लेन जावा। मेरी जर्नी शुरुआत हुई तो अनवर काका जानते हैं कि चौथी पीढ़ी तो काका मुझे देख रहे हैं मेरे परिवार से, 20 पीढ़ियों से गाना बजाना चला आ रहा है। और दादाजी जब 93 में उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था तो पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, पापा ने रिज़ाइन दिया और इसी कला को अपने पैसे चुना। हमारे एक इंस्ट्रूमेंट है सर भपंग, जो अलवर मेवात का ही वाद्य यंत्र है। पापा ने उस विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन 2017 में पापा नैनीताल में ऑन स्टेज पर कार्यक्रम करते हुए पापा की डेथ हो गई थी। तो और मैं सर सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की हुई है मैंने, और मैं जॉब भी करता था। लेकिन पापा के जाने के बाद मैंने उस जॉब को रिज़ाइन देकर इसी कला को पेशा चुना था। और आज खुशी है सर बताते हुए कि मेरे परिवार से जो मेरे बच्चे हैं वो 21वीं पीढ़ी में हैं और वो सीख रहे हैं और वो मंच पे कार्यक्रम भी कर रहे हैं। मेवात की सर 40 लोक कथाएं हैं, जिसमें रामायण, कृष्ण लीला, महाभारत, और उनकी सर खूबी ये रही है मेव कम्युनिटी के 12 गोत्र होते थे, जिसमें 5 गोत्र तोमर वंश के थे जो पांडव की बात सुनते थे, पांडव को अपना बुजुर्ग मानते थे। 5 गोत्र यदुवंशी को होते थे और 2 गोत्र कछवाहा के जो राजा रामचंद्र जी की बात सुनते थे। उन लोक कथाओं को मुस्लिम जो शायर हुए हैं उन्होंने लिखा है और मुस्लिम कम्युनिटी उनको गाती थी, दर्शक भी मुस्लिम कम्युनिटी के होते थे। इस प्रकार की 40 लोक कथाएँ मेवात में हैं, लेकिन सब ओरल रूप से थी। मैंने प्रयास किया कि उनको क्यों ना लिखा जाए, तो हमारे दादाजी के बड़े भाई थे शकूर खां जी, जिनको 27,000 दोहे कंठस्थ याद थे। और मैं 10th क्लास में सर पढ़ाई करता था उस समय, तो मैंने धीरे धीरे वो लिखना शुरू किया और अभी तक मैं 17 लोक कथाएँ मेवात की हैं जो वो लिख चुका हूँ। और कुछ जो मेवात के वाद्य यंत्र हैं जो बिल्कुल विलुप्त हैं, जैसे जोगिया सारंगी है, एक बकरी की मसक, चिकारा, अलगोजा, तुमड़ी, पेड़ी, चंटर, नपीरी, ये ऐसे वाद्य यंत्रों को सर वापस से कोशिश है कि जैसे हमें विरासत में ये मिला है गाना बजाना, तो हम मंच पे उनको लेके आएँ। तो काफ़ी अभी संघर्ष चल ही रहा है उसी पे। बस यहीं से मेरी एक जर्नी सर पे से। एक बार घर से निकले तो एक अंधे पर नजर पड़ी, उसके एक हाथ में थी लकड़ी तो एक हाथ में बंधी घड़ी। मैंने पूछा आंधे साहब जी क्या मुझको ये बात बता दी जाएगी, और आप तो आंखों से अंधे हैं ये घड़ी किस काम आएगी। कौन था? बोला तू भी उसी का बंदा है और मैं भी उसी का बंदा हूँ, तू अकल से खारिज है और मैं आंखों से अंधा हूँ। तू इस घड़ी की बात करे भाई, तू इस घड़ी की बात करे जो एक दिन हटा ली जाएगी, और मालिक की घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। हर राम नाम अर्जेंट सुमर ले मालिक ने अर्जेंट, राम नाम अर्जेंट सुमर ले मालिक ने अर्जेंट, और भाया कैया घेर लगावे बजले राम नाम अर्जेंट, भाया कैया घेर लगावे बजले राम नाम अर्जेंट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, या कोट पेंट और हिट लगा हम पूरे अपडेट, कोट पेंट और हिट लगा हम पूरे अपडेट, पतो नहीं या जीवन को कब हो जाए एक्सीडेंट, भाया कैया घेर लगावे बजले राम नाम अर्जेंट, भाया कैया घेर लगावे बजले राम नाम अर्जेंट। और ये भी मेरा वो भी मेरा हो रहा डेवलपमेंट, या ये भी मेरा वो भी मेरा हो रहा डेवलपमेंट। और पतो नहीं या जीवन को कब हो जाए एक्सीडेंट, भाया कैया देर लगावे बजली राम नाम अर्जेंट। कहते हैं
आना जाना चलता रहता कोई न परमानेंट, या आना जाना चलता रहता कोई न परमानेंट। और आगे पीछे हाँ धीरे धीरे आगे पीछे सब दुनिया को जानो 100%। आया कैया तीर लगावे बदले राम नाम अर्जेंट, आया कैया तीर लगावे बदले राम नाम अर्जेंट। बहुत बहुत अच्छी। काम ही अर्जेंट वाला ही है। का राम नाम तो अर्जेंट वाला ही काम है। सर वो क्या अपने भाषा में कैया और भाया बहुत हाँ वो कभी मेवाती तो कभी ब्रज, दोनों मिश्रित हो जाती है। हम लोग पहले मतलब बिना वाद्य यंत्र स्कूलों में गाया करते थे, देशभक्ति गाने, ऐसे मारवाड़ी सॉन्ग ऐसे, क्योंकि मेरे दादाजी पहले गाते थे, इसके बाद पिताजी गाते थे, वो वीणा पे गाते थे। हमें वीणा के हाथ लगा देते नहीं थे कि आप तारे तोड़ दोगे तो भैया। फिर हम बिना वाद्य यंत्र गाते थे स्कूलों में। फिर मेरी 12th हो गई, 12th में मेरी 80% बनी। ग्रामीण विकास चेतना संस्थान, वहाँ एक लिंक चल रही थी। पापा जी देख रहे थे कि वो कोई शिक्षा के क्षेत्र में या कोई सीधाकारी या सिलाई के क्षेत्र में ऐसे कोई इस क्षेत्र में फॉर्म भरे जाते थे। तो मेरे पापा जी ने मेरे शिक्षा के क्षेत्र में फॉर्म भरा, क्योंकि मेरी 12वीं में 80% बने थी। और पोस्ट में पास में लिख दिया कि ये गायन भी करती है। फिर उनका कॉल आया कि गायन कैसे करते, आप छोटा सा वीडियो बना के भेजोगे। फिर हमने ऐसे वीणा पे 2 दिन में वीणा सीख लिया हमने। छोटा सा क्लिक बना के भेजा उन्हें, तो उन्होंने बुलाया कि यहाँ पर आना पड़ेगा आपको रिकॉर्डिंग के लिए। फिर हम बाड़मेर गए, रिकॉर्ड करवाया। 1-2 दिन में वो भजन हमारा 15 लाख पहुँच गया। तो यही था गुरु भाई माती साथ में उबी जो रे गुरु सारी बाट, उबी जो मरे गुरु सारी बाट, को एक बताओ गुरु साने आवता गुरुदेव। कलंगी वालो रे है महाराज, बसली वालो रे दिनारो नाथ, सामरो संतारे मेरे सालना गुरुदेव। ये 1-2 दिन में 15 लाख व्यूज आ गए। फिर हमें वहाँ बुलाया, प्रोग्राम करवाया, और हमें उसके बाद हम लगातार हमें छात्रवृत्ति दे रहे हैं वहाँ से। सर वहाँ हमारे एरिया में हमारे समाज में लड़कियाँ गाती बहुत है, लेकिन उन्हें आगे भेजते नहीं है। क्या करोगे आप गाती थे, आपको तो आगे जाके रोटियाँ बनानी। हाँ आप बहुत बड़ी समस्या है। हमारे समाज में ये दिक्कत, और एक माता और पिता दोनों ही साथ देते, बाकी कोई कड़े से सब ताने मारते, ये कहाँ जाएगी इतनी आगे बढ़ती है। उस फलान जी के लड़के का नेट पे फोटो आ गया, वो ऐसे सब ताने मारते रहे। मेरा सर अभी हमारे पिताजी आगे बढ़ाते हमें। देखिए संगीत ऐसी विधा है, इसमें कोई भी आपको परिवार वाला घर वाला एक्स्ट्रा समय नहीं देगा। ये आपके उस समय में से आपको निकालना पड़ेगा। मैंने देखा, क्योंकि लंबे समय गोविंद स्वामी जी का शास्त्रीय संगीत और उनका बड़ा प्रभाव उस क्षेत्र में रहा। तो अभी तक शास्त्रीय संगीत की जो गाने वाले हैं उनमें से 1-2 ही लोग अभी हैं, बाकी सभी लेकिन बहुत अच्छा शास्त्रीय संगीत गाते थे। और मैं देखता था जब मैं रहता था कि वो 2-2 बजे तक रात को गाते थे, और सुबह वो 5 बजे उनको खेती में काम करने जाना होता था, और शाम को रात को 8 बजे 9 बजे फ्री होते थे। फिर वो आते थे और फिर गाते थे, और फिर रात को 2 बजे तक गाते थे, और सुबह फिर 5 बजे। ये स्थिति होती है। दिन में वो खेती का काम करके आते थे, घर 12 बजे आते, खाना खाते, थोड़ा बहुत आराम करते, और 3 बजे 3:30-4 बजे फिर खेती के लिए निकल जाते। लेकिन उनका वो रूटीन था बैठने का, तबला से लेकर के हारमोनियम, ढोलक, वो सब बजाते थे, सीखते थे, करते थे। ताल का और सुर का बहुत संगम होना दिया। थोड़ी सी गलती करते थे तो
हाँ ठीक से करो, ठीक। वो करते थे जी। और वो जहाँ गायन के संगीत के कार्यक्रम जिस जगह होते थे वहाँ वो उसका रिवीजन करते थे, और रिवीजन करने में ये कहते थे कि आपने इतनी मात्रा का इतने समय पे ये आ रहा है, सुबह का कौन सा है, दूसरे पैर का कौन सा गीत है, तीसरे पैर का कौन सा है, चौथे पैर का कौन सा है, शाम को रात्रि गायन कौन सा होता है, सुबह 4 बजे का कौन होता है, सोने के बाद भगवान का कौन सा है, सुबह के पैर में कौन सा गाया जाता है, सारी चीज़ों का आंकलन होता था, करते थे। और आज भी आप देखेंगे, चाहे वो श्रीनाथ जी मंदिर हो, द्वारकाधीश जी हो, चाहे वो गोवर्धन जी को गोवर्धन जी पर हमारे श्रीनाथ जी हो, वो सब वो समय के हिसाब से वहाँ लोग हैं जो गाते हैं, गायन करते हैं। उन्हीं में थे गोविंद स्वामी जी, जो अस्थित साहब के कवि थे, सभी विट्ठल दास जी, गोविंद दास जी, ये सब लोग गाते थे। संगीत के प्रति और इस विधा के प्रति जो उन्होंने दिया है वो बहुत कुछ किया है। और मैं इसीलिए मेरे को थोड़ा सा लगता है कि वो विधा में देख रहा हूँ, मेरे यहाँ जो गाते थे वो धीरे धीरे लगभग वो देखने वाले भी मेरी पीढ़ी के 10, 20, 25 लोग होंगे, 50 लोग होंगे जो उनको सुनने के लिए थे, रात को जगते थे और उनको सुनते थे। संगीत का बहुत बड़ा योगदान। आप तानसेन जी को पढ़ोगे तो उसी समय तानसेन जी, गोविंद स्वामी, विट्ठल दास जी हुए 1500 साल बाद उसी भक्ति काल का उसी समय है। जब गाते थे मेघ मल्हार, जब उन्होंने गाई तो बारिश अपने आप प्रभाव। संगीत का महत्व तो ऐसा नहीं है। संगीत एक वो दर्पण है, संगीत एक वो विधा है कि जो प्रकृति के साथ चलने वाली, प्रकृति को सजोने वाली और प्रकृति को आनंद देने वाली विधा है। आपके सुर कब तक रहेंगे इसका अनुमान आपको नहीं। देखिए, शुरू से मेरे जीवन में जो मेरे दादाजी हैं, पिताजी हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। विचार आते थे बहुत ही अति सुंदर, उन विचारों में स्पष्टता थी, सच्चाई की, मेहनत की। मैं गांव में पढ़ा हूँ 10 तक। 10वीं मैंने मेरे गांव के पास, मेरे गांव में जो 5वीं तक स्कूल था तो मैं गांव में था। उसके बाद पड़ोस में गांव था, उसमें 10वीं की मैंने। हायर सेकेंडरी के लिए मेरी बुआ जी 3 रतबई, तो मैंने वहाँ से की। उसके बाद मैं कॉलेज में आया, तो मैं गया तो वहाँ से मैं विद्यार्थी परिषद विचार परिवार के संपर्क में आया और मैं वहाँ से मेरी यात्रा पर रहा। उसके बाद कॉलेज में रहा। कॉलेज में विद्यार्थी परिषद का इकाई प्रमुख बना, वहाँ मैं कॉलेज प्रमुख बना, सह जिला प्रमुख बना, तो उसमें मैंने काम किया। उसके बाद उस दिन मैंने लॉ में एडमिशन लिया, तो मेरा बीएड में नंबर आ गया। अच्छा, तो मैं बीएड करने चला गया। 1-2 जगह पोस्टिंग तो दादाजी ने मना कर दिया, मैं नहीं गया। उसके बाद धीरे धीरे मेरा पोस्ट ग्रेजुएट किया मैंने और मैं गांव में आ गया। तो गांव में मैंने खेती की, मन से की। गाँव में खेती करता था, अकेला था पिताजी के, तो उनका सहारा बनता था, खेती करता था, खेती की गाँव में। संपर्क में था ही तो मैं युवा मोर्चे में काम करने लग गया, पार्टी में। विचार मेरा शुरू से विद्यार्थी परिषद संघ के साथ रहा, तो मैं सेवा का विचार करो सिखाई।
तो गांव में रहा, तो मैं गांव में गया तो गांव में लाइट नहीं, ये करना वो करना, गांव के काम करना, और पास लोग आ जाते तो उसके काम करना। कई लोग किसी सहयोग के लिए आते थे तो मैं मना नहीं करता था। मैं किसी चलिए करिए, ये बताइए क्या है, किसी की परेशानी देख ली तो उसको आगे से ले जाना करना, सारी चीज़ें व्यवस्था कैसे होगी कैसे नहीं होगी। हर व्यक्ति के मन में ये भाव रहता था कि हम उनसे कह देंगे तो वो हमारे सहयोग करेंगे, ये भाव आने लग गया। अल्लाह, खेती की मैंने बहुत जम करके खेती की, दिन रात खेती करता था, सारा काम किया है मैंने खेती, खूब खेती करता था। खुद ट्रैक्टर चलाना, खुद वो करना। उससे पहले मैंने बैलों से भी हल चलाया, और मैं जब पढ़ता था पिताजी के दादाजी का सहयोग करता था तो मैं उस समय भी किया। युवा मोर्चा में काम करते करते मैं गांव में सरपंच बन गया। सरपंच था तो फिर मैंने वहाँ काम किया, पार्टी में काम करता रहा। पंचायत समिति सदस्य, श्रीमती महिला की सीट आई तो श्रीमती पंचायत समिति की सदस्य बन गए। ऐसे करके चलते रहे। पहली बार कोई साधारण परिवार का यहाँ तक पहुँचा है, तो आपकी कहानी भी एक गाने लायक है। यानी आपकी कहानी भी कोई गा सकता है। मेरे अंदर सबसे बड़ी बात आज भी है और उस दिन पहले भी थी और है कि जिस काम को करें उसको पूरे मन से, आपको गायन की उसमें हो तो पूरी तरह से ताकत के साथ गायन को पूरी तरह से गाएं, अपने आप में अंदर उसको एक दृढ़ इच्छा शक्ति बना। सर हम तो आपके संघर्ष से प्रेरित हैं। और एक और चीज़ जो छोटू भाई अभी कह रहे थे कि देखिए क्या होता है, हर एक की जीवनी में कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ अवश्य ऐसी होती है। आपको लेकर मैं पिछली बार भी जब आपसे मिला था मैंने यही वाली बात कही थी कि साहब के से मिलते हैं तो शांति से एक बार बिना किसी लाग लपेट की इनकी तरफ ऐसे देखो, चेहरे को देखो तो एक मुस्कुराहट दिखेगी, और उस मुस्कुराहट में एक भोलापन है। और वो गाना लिखने लगे, हमारे एक मित्र हैं अनिल जी, उन्होंने गाने की 2 लाइनें भेजी मुझे। और क्या भेजते हैं कि जादू भजल नाल को छायो छे, जादू भजल नाल को छायो छे, राजस्थान को मुख्यमंत्री जन जन ने भायो छे, राजस्थान को मुख्यमंत्री अपने घर को भायो छे। तो वो एक भाव के साथ उन्होंने बड़ा प्यारा सा गीत लिखा है। बहुत जल्दी हम लोग तैयार कर लेंगे उस गाने को। एक लास्ट मीराबाई का जी, मैंने तो पाया राम रतन धन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओ वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो। ओ खर्ची न खूटे चोर नहीं लूटे, खर्ची न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़ सोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पीराबाई के प्रभु गिरधरि नागर, प्रभु गिरधरि नागर, हरस हरस रस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। बहुत अच्छा।
अपडेट के लिए बने रहिए MTV राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।